Hello everyone, class 9th NCERT Maths, exercise 3.3, question number 2. Plot the points XY given in the following table on the plane, choosing suitable units of distance on the axis. बोला ये जा रहा है कि जितने भी एक्स वाई के पॉइंट्स दिए गए हैं और यदि एक्स वाई दोनों को एक साथ रखते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। प्लॉट करना है यानी रखना है और साथ में आपको कार्टेशियन प्लेन पर एक अपना यूनिट मान लेना है, सुटेबल डिस्टेंस मान लेना है। ये आपके अनुसार होता है कि आप चार्ट का यूज़ करें और उसके अनुसार आप फिलअप करें। तो हमने क्या यहाँ पे स्केच किया है, एक कार्टेशियन सिस्टम यानी कार्टेशियन प्लेन को स्केच किया है। कार्टेशियन प्लेन में आप जानते हैं एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये जो होता है वो होता है आपका ओरिजिन, जिसको इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं। अब टर्म होता है कि हमें प्लॉट करना है जिसमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ दिए जा रहे हैं। फर्स्ट में दिया गया एक्स का वैल्यू -2 और वाई का वैल्यू 8। ठीक है, अब इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा है तो 8 है, तो 8 तक आप काउंट कर लीजिए सबको। उसके बाद आप क्या करिए, प्लॉट कर दीजिए। एक्स का वैल्यू -2 और y का वैल्यू 8, यानी x जो है एट फर्स्ट लिखा जाता है -2 है तो x जो आएगा एब्सीसा पे आएगा -2, ये हो गया। और 8 जो आएगा वो पॉजिटिव है तो y टर्म पे आएगा ये, यानी सीध में 2 वर्टिकल और ये जो 8 है वो हॉरिजॉन्टल है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका -2 एंड 8। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई के, वो होगा -1 एंड 7। -1 एक्स का वैल्यू तो -1 एक्स का वैल्यू होगा, और 7 की बात की गई है तो सीधा 7 आएगा ऑर्डिनेट्स पे, ये 7 होगा। 1 और 7, 1 क्या होगा वर्टिकल और 7 यहाँ पे हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, तो ये पॉइंट हो जाएगा -1 एंड 7। नेक्स्ट टर्म दिया गया है 0 एंड -1.25। क्लियर है, 0 क्या होगा, ओरिजिन होगा, और माइनस यानी नेगेटिव होगा। तो यदि ओरिजिन है तो ये नेगेटिव टर्म जो जाएगा वो वाई पे जाएगा, तो यहाँ पे आप आएंगे 0 ओरिजिन हो गया, इसको ओ बोलते हैं, ओरिजिन हो गया 0। और उसके बाद 1.25 है तो ये आप जानते हैं कि 1.25 यदि हमने इक्वल डिस्टेंस लिया है तो 25 का मीन्स होता है फोर्थ पार्ट। जितना भी टोटल डिस्टेंस होता है उसका 1/4 जो होता है 20.25। इसको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते, जैसे सपोज मान लीजिए यहाँ पे -1 है और -2 है, इसको हाफ करेंगे तो यहाँ आएगा, और हाफ करेंगे तो -2.5 ये आएगा। ये कंडीशन आपका आ जाएगा। इसको आप क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 एंड -1.25। आप ग्राफ पेपर पे बड़े आसानी से इसको लोकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म दिया गया है x का 1 एंड y का 3। तो ये कोऑर्डिनेट्स जो दिए गए हैं 1 मीन्स पॉजिटिव, और पॉजिटिव के साथ y का वैल्यू जो दिया गया है 3 दिया गया है, तो ये ऊपर अप साइड जाएगा तो 1 और 3 के टर्म में आएगा, तो ये हो जाएगा वर्टिकल लाइन और ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो पॉइंट होगा वो होगा 1 एंड 3 का। लास्ट कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 3 एंड -1। 3 क्या है, एक्सिस पे आएगा तो 3 यहाँ पे है, और -1 वाई एक्सिस पे आएगा तो ये हो जाएगा -1। इसको ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट बनेगा आपका 3 और -1 का। जैसे कि कार्टेशियन प्लेन और कार्टेशियन सिस्टम के बारे में आप अवश्य जानकारी कर लें, एक बार और सुन लें। कार्टेशियन प्लेन को हम ड्रॉ करने के लिए 2 लाइंस का यूज़ करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन को हिंदी में हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन को हम ऊर्ध्वाधर या लंबवत रेखा बोलते हैं। और ये दोनों लाइनें जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। और ये जो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं एक्स और वाई के पॉइंट्स को एक साथ जो होता है उसे हम कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल टर्म को पहले लिखते हैं, वर्टिकल टर्म को बाद में लिखते हैं। क्लियर है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए।
हॉरिजॉन्टल टर्म पे जो भी आता है उसे हम एब्सिसा बोलते हैं, और वर्टिकल टर्म पे जो आता है उसे हम ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। और इसको एक्सप्रेस करने का टर्म है हम ईस्ट वेस्ट, एक्स एंड एक्स डैश, नॉर्थ एंड साउथ, वाई एंड वाई डैश के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।